नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जेठानी जी, जिन बच्चों की खातिर आपने हमें धोखा दिया, वही बच्चे आज आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं। संजना, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो, कावेरी फ़ोन पर रोते हुए बोली। जी ऐसा क्यों कह रही हैं? संजना कावेरी को समझाते हुए बोली। नहीं संजना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आज उसी का फल मैं भुगत रही हूँ। जी वो समय तो बीत गया, अब उसकी चर्चा करने से क्या फ़ायदा। संजना, भगवान सही कहते हैं कि स्वर्ग नरक ऊपर किसने देखा। सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल यहीं इसी धरती पर ही प्राप्त होता है। आज मेरे उन्हीं कर्मों की सज़ा मिल रही है कि मेरे दोनों बहुएं मुझको इस अवस्था में छोड़कर चली गईं। क्यों, क्या हुआ आपको? संजना, मेरी कुल्हे की हड्डी टूट गई है। जी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगी। संजना ने कह तो दिया, लेकिन आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कितना रोई थी संजना जब कावेरी ने उसको बिना कुछ लिए दिए परिवार से अलग कर दिया था। जब वो ब्याह कर आई तो पति से ही सब कुछ पता चला कि ससुर का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था और सास भी उनके ही अधीन थी। जब ससुर का स्वर्गवास हुआ तो उस समय उसके पति जय की उम्र बहुमुश्किल 14 साल की थी। सब कुछ बड़े भाई भगवत के ही हाथ में था। भगवत और जय में लगभग 8 साल का अंतर था। अब तो सब कुछ दुकान पर भगवत और घर पर कावेरी ही संभालते थे। जब धन संपदा ज़्यादा हो तो लालच आते देर नहीं लगती। जय, तुम ऐसा करो कि अब तो तुम्हारा इंटरमीडिएट हो गया, अब दुकान पर बैठना शुरू कर दो। इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलते ही भगवत जय से बोले। भाई सही तो कह रहे हैं, पापा की इतनी बड़ी दुकान है, आखिर हमको ज़रूरत ही क्या है पढ़ने की। जय ने भी यही सोचा, लेकिन भागवत जय को कभी गद्दी पर बैठने नहीं देते, बल्कि उससे छोटे मोटे काम करवाते, जैसे दुकान की सफाई करना, घर से खाना और चाय लाना, घर के लिए बाजार से सब्जी लाना और भी छोटे मोटे काम। सरल स्वभाव का जय ये सब कुछ चालाकी भगवत की समझ नहीं पाता। धीरे धीरे भगवत ने सारी जायदाद जय से हस्ताक्षर लगवा कर अपने नाम करा ली। तब भी जय अपने भाई की चालाकी को नहीं समझ सका। समय बीता, संजना जय की जिंदगी में दुल्हन बनकर आ गई। संजना कावेरी का बहुत मान सम्मान करती, क्योंकि जय ने कहा था कि भाभी बहुत ही अच्छी हैं, उनके मान सम्मान में कमी बिल्कुल भी ना करना। और संजना ने पति की ये बात गांठ बांध ली। संजना दिन भर घर का सारा काम दौड़ दौड़ कर करती। कावेरी का कहना वो अपनी सास से भी ज़्यादा मानती। एक बार कावेरी की बहुत तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करवाने के लिए बोला। उस समय भी संजना ने पूरे परिवार की और कावेरी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर बखूबी निभाई। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। कावेरी के दोनों बेटे अब दुकान संभालने के लायक हो चुके थे और इधर संजना की गोदी में एक बेटा और एक बेटी भी आ चुके थे। अब जय, ऐसा करो, बहुत उठा ली हमने तुम लोगों की जिम्मेदारी, अब अपनी अलग दुकान खोल लो, क्योंकि अब मनोज और बबलू भी दुकान पर बैठने लायक हो गए हैं। ये क्या कह रहे हो भैया आप? मेरे पास तो कुछ भी है नहीं, मैं कहाँ से दुकान कर लूँगा? और ये दुकान तो पापा की ही है, इस पर तो हमारा भी हक है। जय भगवत की बात सुनकर एकदम से जैसे चौंक उठा। जय, सही कह रहे हैं तुम्हारे भैया, आखिर कब तक तुम लोग हमारी छाती पर मूंग दलते रहोगे? अब भाई अपनी अपनी गृहस्थी देखो, हमको भी अपनी गृहस्थी देखने दो। कल को बहुएं आएंगी तो वो भी सब तो देखना है। जो कावेरी संजना संजना करते नहीं थकती, तो वो भी इस तरह से चिनक कर बोली। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हम लोग इन छोटे बच्चों को आखिर लेकर कहाँ जाएंगे? संजना तो जैसे एकदम से रोने ही लगी। उसका तो जैसे दिल ही टूट गया। पिछली गली में जो अपना घर है वो तुम लोग ले लो और उसी के बाहर दुकान पर अपना काम धंधा शुरू करो। भगवत सपाट शब्दों में बोले। भैया और दीदी, आप लोग ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं हम लोगों के साथ। हमारा हक हमको दे दीजिए, हम अलग हो जाएंगे। संजना अभी भी रो रही थी। किसका हक और कौन सा हक? जो पापा की जायदाद थी उसमें से घर और दुकान तो तुम लोगों को दे दिया। ये घर और दुकान ही हमारी हो गई, लेकिन वो घर तो एकदम से टूटा फूटा सा है। संजना रोते रोते बोली। तो मैं क्या करूं? इस घर और दुकान की भी मरम्मत मैंने ही करवाई है। भगवत तमक कर बोले। कमज़ोर व्यक्ति की तो वैसे भी कोई नहीं सुनता, यही हाल यहाँ पर हुआ। लज्जावती ने कुछ बोलना चाहा तो उनको भी घुड़की देकर रोक दिया गया। आखिरकार संजना और जय को वो घर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ छोड़ना ही पड़ा। समय फिर पंख लगाकर उड़ने लगा। उधर कावेरी के दोनों बेटों की शादी हो गई।
और इधर संजना के बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। लेकिन कावेरी के बेटे बहू कावेरी और भगवत की एक नहीं सुनते। भगवत को एक आकर घर बिठा दिया गया कि अब आपकी उम्र इस दुकान पर बैठने की नहीं है, घर बैठकर अपना काम धंधा कीजिए। और बहुएं भी अलग घर लेकर रहने लगी। कावेरी गिर गई तो उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था सिवाय भगवत के। बहुएं तो झांकने भी नहीं आती, और हाँ, बेटे ज़रूर सुबह शाम झांक आते आकर। अब कावेरी यही सोच सोच कर रोती कि भाई से किया हुआ विश्वासघात कभी जीवन में फलता नहीं है। भगवत भी बहुत ज़्यादा रोते। सही कह रही हो कावेरी, उस समय हम लोग ज़मीन जायदाद के लालच में अंधे हो गए थे, लेकिन भगवान हिसाब किताब ज़रूर लेता है। और आज वो अपनी देवरानी से किए हुए कर्मों की क्षमा मांग रही थी। जी आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, आपने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया, यही हमारे लिए बहुत है। आपकी बहुएं आपकी सेवा नहीं कर रही हैं तो क्या हुआ, हम आपकी देखभाल करेंगे। संजना उन्हें समझाते हुए बोली और फ़ोन रख दिया। संजना ने जब अपने पति और बच्चों को अपना फैसला बताया तो संजना के बच्चे उसे कहने लगे, नहीं माँ, बड़ी माँ अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही हैं, उनके पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप भूल गईं उन लोगों ने हमें किस हालत में घर से निकाला था। पापा और आपको हम लोगों को अच्छी परवरिश देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। संजना ने कहा, बच्चों, एक माता पिता अपने बच्चों के द्वारा इस हाल में छोड़ दिए जाएं, इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है उनके लिए। उन्हें तो भगवान खुद सज़ा दे रहा है, फिर हम कौन होते हैं सज़ा देने वाले। हमारे अच्छे कर्मों का ही देन था जो हम लोग इतनी बुरी परिस्थिति से उबर कर इस अच्छी स्थिति में आ गए, और उनके बुरे कर्मों का ही फल था कि वह लोग सब कुछ होते हुए भी इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बच्चों, मैं अपने ज़िंदगी की एक सीख तुम्हें देना चाहती हूँ, हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। यह कहकर संजना उसकी जेठानी के घर उसकी देखभाल करने के लिए जाने लगी, क्योंकि उसको अपनी जेठानी का दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसके बच्चे बहुत किनमिनाते, लेकिन वो बच्चों को भर कर समझाती, और उसका विश्वास भी यही था कि परिवार को जोड़ने के लिए कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। संजना ने सब कुछ बुलाकर उनकी खूब अच्छी तरह से देखभाल की, और उसकी देखभाल से कावेरी ठीक भी हो गई, और आज वो देवरानी जेठानी फिर से एक हो गई। दोस्तों, कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए ही अपने बेटे जैसे छोटे भाई के साथ भी बेईमानी कर जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बेईमानी का पैसा फलता फूलता नहीं है। जिन बच्चों के लिए वह धोखे दिए अपने बेटे जैसे भाई को ठुकरा रहे हैं, कल को वह बच्चे भी उनको आईना दिखा सकते हैं। वही हुआ भगवत के साथ। भगवत ने अपने परिवार के लिए ही अपने भाई को धोखा दिया, लेकिन बच्चों ने उनको आईना दिखाते हुए उसी भाई के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। संजना चाहती तो अपनी जेठानी को नीचा दिखा सकती थी, लेकिन उसने बड़ा दिल रखते हुए अपने जेठ जेठानी को माफ़ कर उनकी सेवा की। आपको संजना का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।